ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 29 जून 2025। तो आज मीठे बाबा हम बच्चों को जो टाइटल दे रहे हैं, मधुबन में आते हैं ना साकार मुरली के द्वारा बाबा शरीर का आधार लेकर, जिसकी रिवाइज डेट है 31/12/2005। तो बाबा कह रहे हैं, नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा पिता समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। क्या कहें बाबा? नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा पिता समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। इस पर बाबा ने आज बहुत ही सुंदर, हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास मुझे चलाइए। तो सभी ध्यान से सुनेंगे कि बाबा हमें आज क्या फरमान दे रहे हैं। तो आज बाप दादा चारों ओर हैं, चाहे सम्मुख है, चाहे दूर बैठे, दिल के समीप है, सर्व को 3 मुबारकबाद दे रहे हैं। एक है नव जीवन की मुबारकबाद, दूसरी नव युग की मुबारक और तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक। ठीक है, अंतिम दिन था ना 2005 का 31 दिसंबर, तो उसकी बाबा मुबारकबाद दे रहे हैं। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक लेने आए हो ना। वास्तव में सच्चे दिल की खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो और देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है, क्योंकि पुराना वर्ष जा रहा है, 2005 जा रहा है, 2006 आ रहा है, तो विदाई भी है और बधाई भी है। उसी का तो ये संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। इसी तरह संगम की महिमा बहुत बड़ी है। पुराना युग जा रहा है, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। उसी का बीच का ये मिलन मेला है संगम युग, जब भगवान आते हैं, परमात्मा आते हैं आत्माओं से मिलने। आप सभी जानते हो ना कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। हाँ, संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ दो नदियां मिलती है, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहाँ नदी सागर का संगम होता है, उसकी भी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा है इस संगम की, पुरुषोत्तम युग की, जहाँ आप ब्राह्मण भगवान आत्माएं बैठे, जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। तो यह नशा है ना। क्यों आप भाग्यवान आत्मा है? क्योंकि आप परमात्मा से मिलन मिलाने बैठे हो। अगर आपसे पूछे कि आप किस समय पर हो, तो क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो क्या कहेंगे फलक से, नशे से क्या कहेंगे? अरे हम तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मिला होता है ना। आए हो ना, कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भाग्य ढूंढा हुआ होगा, आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य। बाबा भी हर एक बच्चे के भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह, मैं वाह, वाह वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह। हाँ, वाह के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो ना। हाँ, गाते हो? पूछ रहे बाबा, गाते हैं ना? जो जो बच्चे वाह वाह के गीत गाते हैं, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह मैं आत्मा, वाह ड्रामा, वो बच्चे कमेंट में लिखेंगे। हम्म, ताकि आपके कमेंट को देखकर औरों के दिल में भी वाह वाह के गीत बजता रहे, है ना। तो कमेंट ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ करके लोगों के दिल में भी मुरली के प्रति प्रेम जग जाए। अरे वाह, मुरली में ऐसी बात तो लिखी, हमारे लिए बाबा ने लिखा। हाँ, ऐसा शो करना है। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है ना कि किस किस बातों को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है ना। तो सदाकाल की विदाई देनी है, क्योंकि सदाकाल के लिए विदाई देने से सदाकाल की बधाइयां मना सकते हैं। जो सदाकाल का विदाई देगा वो सदाकाल की बधाइयां मनाएगा। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयां पाकर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वो सदा कैसे दिखाई देते हैं? तो संगम युगी फरिश्ता, सभी का यही पुरुषार्थ है ना। ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता, तो ब्राह्मण ही फरिश्ता बनते हैं और फरिश्ता ही फिर देवता बनते हैं। क्योंकि बाबा को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह तो दे दिया है ना। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है, पूछ रहे हैं बाबा।
क्योंकि थोड़ा भी बोझ आपको फरिश्ता बनने नहीं देगा। फरिश्ता का मतलब पता है ना, जिनका फालतू व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता ना हो। हाँ, और कहते हैं ना, दबाव में आकर अगर हम बिखरते नहीं हैं तो जान लो, दबाव था टेंशन में, परेशानी में, दुख में, फिर भी हम मतलब हम गिरते नहीं है, मुझते नहीं है, बिखरते नहीं है, तो जान लेना है हमें कि हीरा बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम हीरा बन रहे हैं, हम अनमोल बन रहे हैं, क्योंकि हमने अपना मूल्य जान लिया। अपना मूल्य जान लिया, किसी बात में फंसना नहीं है। बातें तो आएंगी ही फंसाने के लिए, हाँ, लेकिन हमें फंसना नहीं, क्योंकि हम हीरा बन गए और बनाने वाला है हमारा बाबा। हाँ, तो बोझ फील होता है, बोझ अच्छा लगता है नहीं ना। देखो, बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, तो बोझ का फिक्र क्यों लेते हो। 63 जन्म से बाबा देख रहे हैं कि बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाबा बच्चों को प्यार से कह रहे हैं अरे बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लेते हो। क्या बोझ अच्छा लगता है। पता है, सबसे सूक्ष्म बोझ है अपने पुराने संस्कारों का। ये पुराने संस्कार है ना, बात पकड़ना, मूंझना, मान शान की इच्छा रख लेना। तभी बताया गया था ना कि मान का भी मानना और अपमान अभिमान। जब मान ही हमें नहीं चाहिए तो फिर अपमान और अभिमान की तो फिर बात ही नहीं होगी। मान चाहिए, नहीं मिला तो अपमान की फीलिंग आएगी। तो फीलिंग प्रूफ बनाने भगवान आए, फीलिंग प्रूफ, फीलिंग देवी और देवता नहीं बनाने आए। तो यही सबसे बड़ा सूक्ष्म बोझ है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम फंसे रहेंगे। और कहते हैं ना, जब तुम हृदय से सबके लिए शुभ सोचना शुरू करते हो तभी भीतर की सोई हुई शांति जाग उठती है अंदर। आपका हृदय चक्र खुल जाता है। और हृदय चक्र जब खुलता है तो कब खुलता है, जब आपके अंदर सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, करुणा, दया, रहम भावना, सबके प्रति प्रीति, हाँ, और शुभ इच्छाएं जागृत होती है, तभी हृदय हृदय चक्र खुलता है और करुणा और आनंद का जन्म होता है। हाँ, और तभी फिर भगवान के आप बिल्कुल करीब आते हो। हम्म, तो इस वर्ष अपना चार्ट देखा, सभी ने अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया, तो बाप दादा ने देखा कई बच्चों को पुराने संस्कार के आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोध मेजोरिटी में रहा है। सुना, दुनिया से आकर्षण नहीं है, स्थूल चीजों से आप उपराम हो रहे हैं, उससे मुक्त हो रहे हैं, भोजन पानी भी सब आपका शुद्ध हो रहा है, लेकिन लेकिन ये जो वैद के संस्कार है ना, बिना बात के फंसे रहना, उसमें कमी नहीं आ रही, मेजोरिटी रहा हुआ किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प रहे, हाँ, वो परसेंटेज में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई दे रहा है। सुना, बाबा सब रिजल्ट बता रहे हैं, अभी भी कुछ न कुछ रहा हुआ है। तो किसको बाबा कह रहे हैं, हम सभी अपने की चेकिंग करें कि कौन कौन से संस्कार अभी भी रहे हुए हैं जो हमें भगवान पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार ही समय पर धोखा देगा, अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगी, इसलिए आज इस संस्कार का संस्कार कर दो। कितनी बार बाबा को बोलना पड़ता है, अपने पुराने संस्कार का संस्कार कर ही दो। हर एक अपने संस्कार को तो जानते ही है ना, पता है ना कौन सी बात मुझे फंसा देती है, कौन सी बात मुझे रुलाती है। हाँ, पता है, रोना अर्थात ईश्वर पर से विश्वास खोना, उनकी व्यवस्था पे शक करना। तो ऐसे बच्चे तीर पुरुषार्थी नहीं है, पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन तीर पुरुषार्थी नहीं। कारण, कारण यही है, जैसे रावण को मारा है लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हो, रावण को तो मारते हो, इच्छाएं चलो पता है इसमें तो, लेकिन इसको पूरा जलाते नहीं, बेहोश कर देते हो बस। जब बेहोश होगी तो फिर वापस फिर वो जग जाएगा। तो बेहोश करते हो तो बीच बीच में उठ जाता है। इसीलिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का टेंशन रखो। जो जो संस्कार हमको जलाना है ना, परमात्मा से अमृत ले ले उठ करके उनकी किरणों को अपने, जैसे किसी का पाचन तंत्र कमजोर है, किसी का हार्ट कमजोर है, हाँ, हार्ट में किसी दूसरे को रखते हैं, उसी की बात चलती है, तो ये सब क्या है, ईश्वर को मतलब कि धोखा देना है, भ्रम है, किसी देहधारी के ख्याल में नहीं।
तो जो भी चीज आपका वीक है, कमजोर है, वो बाबा से किरण लेकर अपने मस्तिष्क में डालिए। मन में शांति की कमी है, वहां पर किरण डालिए, या हृदय पर डालिए, या पेट में डालिए, या जिस अंग में दर्द है वहां पर डालिए। बाबा की एकदम शक्तिशाली तीव्र किरणें वहां पर डालकर आप कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए उपराम हो जाए, और फील करें कि मेरे हृदय का वो रोग हट रहा है, वो भाव हट रहे हैं जो किसी और के प्रति मन में पकड़ के रखे हैं। हाँ, मेरा पाचन तंत्र सही हो रहा है, मेरे दर्द सारे सही हो रहे हैं। इस तरह से योग करके उस संस्कार का संस्कार करें। अटेंशन रखना है। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में लगाते नहीं, इसलिए योग पावरफुल नहीं बनता। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जितनी एकाग्रता होगी ना, उतना आपका ये संस्कार भस्म होगा। हम्म? तो नामो निशान समाप्त होगा। मारने में फिर भी लाश तो रहता ही है ना, भस्म करने में नामो निशान खत्म होता है। तो ना, भस्म कर देना, जला देना, राख बना देना, उड़ा देना है। ठीक है। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने चाहो मास्टर शक्तिवान, तो ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, यह हो नहीं सकता। आप मालिक हो, मास्टर कहलाते हो। तो मास्टर ऑर्डर करें, फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम कहलाते सब राजयोगी हो। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाते ना, अच्छा नहीं लगता है। और बाबा को भी नशा है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। हाँ, तो कभी भी प्रजा योगी में हाथ नहीं उठाना, आप सब राजा हो। लेकिन राजा भी ना ढीला ढाला राजा नहीं बनना, जो ऑर्डर करे और शक्तियां काम न करे। कमजोर राजा नहीं बनना। फिर बाबा ने पूछा, पीछे वाले कौन है? जो समझते हैं राजयोगी है वो हाथ उठाओ। तो सभी बच्चे हाथ उठा रहे थे। उस दिन हॉल में 18,000 भाई बहनें बैठे थे। अभी लास्ट टर्म शुरू हो जाएगा, तो 3 मास बाप दादा देते हैं, ठीक है। बाबा ने सभी को होमवर्क देते हैं, क्योंकि ये 20-20 का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना कि क्या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे वो प्रैक्टिकल में ऑर्डर चला सकते हैं। हाँ, तो अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेला पर नहीं लाना कि हो जाएगा, कर लेंगे। हाँ, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी सहन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं है, करना ही है। पक्का पक्का पक्का। बाबा ने सबसे पक्का वादा, सभी करते हैं पक्का? कमेंट में जरूर शेयर करेंगे, हाँ बाबा हम पक्का वादा करते हैं। जो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन कर लेंगे। हाँ, तो जो ऐसा करेंगे ना, तो आगे के लिए अभ्यास हो जाएगा। बाबा ना उसको क्लियर करेंगे कि अभ्यास पक्का हो जाएगा, इससे घबराना नहीं है। हाँ, बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि अब बाप समान बन गए हो, पर्दा खोले। तो पर्दा खोलने में कोई कंघी कर रहा हो, कोई फेस पर क्रीम लगा रहा हो। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए, तभी बाप दादा पर्दा खोलेंगे। सुन लिया? स्टेज पर जो आर्टिस्ट तैयार होता है तभी तो स्टेज का पर्दा खुलता है। हाँ, त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़े। ब्रह्मा पिता द्वारा वो बता रहे हैं कि त्याग भी लास्ट लास्ट समय तक किया। तो 3 शब्द का वरदान याद है ना, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। हाँ, जिसमें कहना, सोचना और करना तीनों समान हो गए। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी बनो। अखंड, खंडित नहीं होना। श्री बाबा ने चारों ओर के बच्चों को सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुना मदद के पात्र बनने वाले बच्चों को, सदा विजयी रतन, हर कल्प में विजयी बनने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते कर रहे हैं। हम बच्चों की भी प्यारे बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी बनते हैं। विस्तार है, बहुत समय के विजयी विजय माला के मन के बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाबा को सामने रखो। जो बाबा ने किया वही हमें करना है। हर कदम पे बाबा का संकल्प, जो संकल्प पिता का वही बच्चों का। तो ऐसे करेंगे तो विजयी करेंगे। स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। तो सबसे पहले सेवा बाबा कहते हैं अमृत वेले उठने के लिए। सुबह उठने के लिए बाबा बोलते हैं ना। सासुने का यादगार है, भरत जी ने कौशल्या माता से कहा था, हाँ, कि यदि श्री राम जी को वनवास भेजने में यदि मेरा हाथ है, तो मुझे वह दोष लगे जो सूर्य उदय के बाद उठने पर जातक को लगता है।
सुन लिया। सूर्य उदय उठने के बाद बहुत दोष लगता है, तन मन धन हर तरह का दोष लगता है। ये भरत जी ने कौशल्या माता से कहे थे। ठीक है। अच्छा। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। तो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। कहते हैं ना, बहस का मतलब मैं नहीं तू गलत। अगर आप बहस कर रहे किसी से डिबेट कर, उसका मतलब मैं सही तुम गलत। लेकिन यदि प्रेम करते हो तो तू सही, बस तू ही सही। अच्छा। ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा।